दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। महात्मा गांधी के बारे में ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कितने भी बुरे अपशब्द बोल दे। आज के भारत में यानी कि आज के वक्त में इस बात को इतनी बड़ी घटना नहीं समझा जाता, लेकिन 30 बरस पहले, 20 बरस पहले या 30-40 बरस पहले कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि गांधी जी के बारे में इस तरह के शब्द बोले जाएं और लोग उसको बर्दाश्त कर लें। गोडसे को क्या माना जाता था देश के अंदर आप जानते हैं, सावरकर को क्या माना जाता था ये भी आप जानते हैं, लेकिन मौजूदा सरकारों ने इनको हीरो बना दिया और गांधी जी को ज़ीरो बना दिया। ज़ीरो कैसे बना दिया? हैरट्स एक अखबार है यहूदी का, उसके अंदर यही लिखा, इजराइल में निकलता है वो, उसके अंदर लिखा कि सावरकर इन यानी कि गोडसे इन और गांधीज आउट इन मोदीज़ इंडिया, यानी कि मोदी जी के इंडिया में। बहरहाल बड़ी खबर है कि अब आपको बताता हूँ कि एक आदमी ने गांधी जी के बारे में शब्द कहे, वीडियो देखिएगा, गंजा भी कहा और क्या क्या शब्द कहे, टकला कहा। काविश अजीज़ हैं, उन्होंने इसकी जो वीडियो है इसको ट्वीट किया, लिखा कि ये देश किसी गांधी या टकले का नहीं, गांधी से इस देश का कोई संबंध नहीं है, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। कौन कहता है? मालेगांव ब्लास्ट का आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी ने गांधी जी पर किया अभद्र टिप्पणी। पहले टिप्पणी देख लें, इसके बाद मैं आपको इस खबर के बारे में बताता हूँ। देखें आप। भवन है जिसका कार्यालय है, जिसका काम है और किसका लगेगा? अच्छा, जो हमारे आदि क्रांतिकारी हैं, जो हमारे समाज सुधारक हैं, पंडित नथुराम गोडसे हमारे आदर्श हैं, हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे महापुरुष हैं। वीर सावरकर हमारे महापुरुष हैं। अगर उनकी मूर्ति नहीं लगेगी देश में तो किसकी लगेगी? अभी पहले 2017 में कोशिश की थी, हटा दी गई थी, प्रशासन ने जब्त करने की मूर्ति। तो क्या आगे आंदोलन होगा या फिर प्रयास होंगे? नहीं, बिल्कुल आंदोलन होगा। थोड़ा सा अभी 2022 का चुनाव था 5 राज्यों में, तो हिंदू महासभा से बाकी पार्टियों से चल समझौता रहा, लेकिन समझौता हुआ नहीं। इसलिए पूरे देश भर में जहाँ जहाँ हिंदू महासभा कार्यालय है, हमारा ऐसा मत है, तो वहाँ पंडित नथुराम गोडसे की मूर्ति होनी चाहिए। जो चौराहे हैं कार्यालय के अगल बगल, वहाँ मूर्तियाँ होनी चाहिए। और तथाकथित जो सेकुलरवादियों के जो नाटक है देश में, या सावरकर जी के नाम पर, नथुराम जी के नाम पर जो अनाप शनाप जो अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, तो मैं आगाह करना चाहता हूं कि क्रांतिकारियों को अभद्र भाषा में व्यवहार करना बंद करें, क्योंकि देश क्रांतिकारियों का है, देश समाज सेवियों का है, देश महापुरुषों का है। ये देश किसी गांधी या टकले का नहीं है। मैं स्पष्ट बोलता हूं। मैं किसका? देश ये किसी गांधी का, किसी टकले का नहीं। टकला मतलब मराठी बोलते हैं जिसके बाद सर पे बाल नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी से इस देश का कोई संबंध नहीं है। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, भारत का उनका कोई संबंध नहीं है। ये 1947 से कांग्रेस की ये छद्म राजनीति है कि बेवजह रुपयों पर इनका फ़ोटो, देश के हज़ारों चौराहों पर इनका प्रतिमा, देश के हज़ार रोड इनके नाम पे हैं। तो हम तो ये आह्वान करते हैं कि इनका जहाँ जहाँ पुतला है वहाँ हटा देना चाहिए। वहाँ पुतला होना चाहिए किसका? नाथुराम गोडसे का। जो भी नाटक कर रहे हैं उनका पॉलिटिकली नाटक है। हमारे साथ समाज है, पूरा हिंदू समाज है, हर जाति का, हर वर्ग का भेद है। सबको पता है कि गांधी वध क्यों हुआ। किसी भी क्रांतिकारी से, किसी जो समाज को कुछ जानता है, समझता है, अगर उससे पूछिए कि गांधी किसने मारा तो तुरंत बता देगा। हमारे इतने काफ़ी है। अब कौन क्या बोलता है वो अपना अपना मन बताता है। जी बताइए। आपने ये देख ली इस तरह की वीडियो में ये गांधी जी को बोल रहा है, और इसी देश में दर्शकों गांधी जी की जयंती के दिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में गांधी जी का पुतला बनाकर गोली मारी जाती है। और कई जगह गोडसे को, जिसने गांधी जी की हत्या की, उसको दोबारा से रूपांतरण करने के लिए हरिद्वार के अंदर धर्म संसद में एक साधु ये बोलता है, साधु बोलता है कि गांधी जी के 3 गोली लगी थी, मैं 6 गोलियाँ मारूंगा। 6 गोली लगनी चाहिए अगर मुझे मौका मिला। गांधी जी के बारे में तमाम चौराहों से उनकी तस्वीरें हटाने की बात की जाती है। चलिए वो बात अलग है, लेकिन देश जो चलेगा वो संविधान या गांधी जी के सिद्धांत यानी कि समाजवाद से चलना चाहिए। यही संविधान की बुनियाद है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो सरकारें हैं उन्होंने गांधी जी के तमाम कामों को पीछे करके, उनके नामों को पीछे करके सावरकर की जो आइडियोलॉजी है उसे आगे कर दिया गया है। और सावरकर जिसने गोडसे को गांधी जी के मारने से पहले आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ और जीत कर वापस आओ, है ना, वो उसकी जो आइडियोलॉजी है उसे देश में लगाया जा रहा है, उसको हीरो बनाया जा रहा है। उसके बारे में फिल्मों का भी जो है सहारा लिया जा रहा है।
तो आने वाले समय में ये कोई घबराने की बात नहीं है। जो बोलता है ये कि नोट पर से गांधी जी की तस्वीर हटाकर गोडसे की भी रख दी जाए तो इसके अंदर कोई अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारों का जो पूरा का पूरा एक तरीका है इनको रोकने का वो नाकाफ़ी है। इनके ऊपर नोटिस भी नहीं आते, ये खुलेआम जाते हैं गांधी जी के बारे में, संविधान के बारे में तमाम बातें बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। अब एक साहब है मंजीत, उन्होंने लिखा कि अगर यही बयान किसी मुस्लिम ने दिया होता तो अभी तक सभी न्यूज़ चैनल वाले उसके पीछे हाथ धोकर लग चुके होते और बीजेपी के नेता कह रहे होते कि ये देशद्रोही है, इसे पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब कोई नहीं बोलेगा। बात हकीकत भी है। इमेजिन कर सकते हैं कि कोई मुस्लिम गांधी जी के बारे में इस तरह के शब्द बोल दे। अगर वो बोल देगा तो जेल जाएगा या फिर वरना उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। लोग क्या क्या बातें लिखते हैं इनका हालांकि कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों की राय भी आपको पता होनी चाहिए। एक साहब लिखते हैं कि इस सपोले के खिलाफ कितनी जगह FIR दर्ज हुई, इसके खिलाफ अरेस्टेड ट्रेंड अब तक क्यों नहीं चला, जो देश के पितामह को अनाप शनाप बोल रहा है। अरेस्ट सुधाकर चतुर्वेदी। अब इस तरह के ट्रेंड चलाते रहिए, लेकिन सरकार तो अपनी मर्जी से एक्शन में आती है। कहीं छोटी सी बुनियाद पर बुलडोज़र चला देती है और कहीं कहीं बहुत बड़े जुर्मों पर ये पर्दा डाल देती है और उसे कानून से बचने का मौका दे देती है। तो ये सरकारों के तंत्र जो है ना, सरकारों के अधीन काम कर रहा है, वो तंत्र अपनी उन शपथ को भूल गया है। उस तंत्र के जो अधिकारी उस शपथ को भूल गए हैं कि जिसके अंदर ये कहा गया है कि आप संविधान के मुताबिक अपना कार्य करेंगे। अब गांधी जी के बारे में कोई हरिद्वार के अंदर बदतमीज़ी करे या खुलेआम कहे, उनके सर के बालों के बारे में कहे और कहने लगे पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, तो ये देश के अंदर हो रहा है दर्शकों। और इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि अब जो आइडियोलॉजी राज कर रही है उसका जो बुनियाद है, नागपुर में उनका कार्यालय, 52 बरस तक तिरंगा उस पर लहराया नहीं गया। इस तिरंगे की जो जान देने की बात करता है हर देशवासी, इसकी इज्जत और इसका सम्मान इतना होता है कि उसे वो बिल्कुल अपने सर पे सजाए रखता है। उनको इस तिरंगे को सजाने में, लहराने में, फहराने में 52 साल लग गए। आज़ादी के बाद क्या हुआ कि उनके कार्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया। क्यों? उनकी आइडियोलॉजी दूसरी थी। वजह, सावरकर इस आदमी ने अंग्रेज़ी सेना में भर्ती होने के लिए क्या कहा? भारतीयों की भर्ती करने का काम को किया। ये लिखा हुआ है किताबों में, ये आप जाकर ढूंढ सकते हैं। उस सावरकर को हीरो बनाया जा रहा है और जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो संविधान का क्या औचित्य रह जाता है फिर। बहरहाल इस तरह के अपशब्द गांधी जी के बारे में बोले गए, ये भी गॉडसे का न्यू आई है और कह रहे हैं गॉडसे को जो है पूजना चाहिए और तमाम उनके जो है गांधी जी के पुतले हटा करके, उनकी प्रतिमाएं हटा करके गॉडसे और सावरकर को लगाना चाहिए। देखिए ये आज के भारत में हो रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।